नमस्कार दोस्तों, आज के इस ब्लॉग में उत्पन्ना एकादशी व्रत पूजा विधि तथा कथा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस ब्लॉग में। तो विष्णु की कृपा पाने और पापों से मुक्ति दिलाने वाली एक महत्वपूर्ण एकादशी है उत्पन्ना एकादशी। इस दिन विधि विधान से व्रत रखने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो आज की वीडियो में जानेंगे उत्पन्ना एकादशी व्रत की पूरी विधि। सबसे पहला विधि क्या है? व्रत से एक दिन पहले भोजन सात्विक रखें, स्नान करके बाल धोकर स्नान करें और सात्विक भोजन रखें। लहसुन प्याज से दूर रहें, जल्दी सो जाए रात को। किसी के बारे में बुराई न करें, चुगली न करें, जितना हो सके मन को साफ रखें और मन में व्रत का संकल्प लें। दूसरा, व्रत वाले दिन प्रातःकाल सुबह जल्दी उठें, स्नान के बाद साफ और हल्के कपड़े पहनें, घर के मंदिर की सफाई करें, दीपक और अगरबत्ती जलाएं। तीसरा नियम है संकल्प ले, दोनों हाथ जोड़कर बोले, मैं भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए उत्पन्ना एकादशी व्रत रखता हूँ या फिर रखती हूँ, कृपया मुझे शक्ति दे। चौथा नियम भगवान विष्णु की पूजा विधि। विष्णु भगवान की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें, उनको पीले फूल चढ़ाएं, तुलसी दल अवश्य चढ़ाए प्रसाद में, क्योंकि विष्णु भगवान को तुलसी दल बहुत ही प्रिय है। शुद्ध घी का दीपक जलाएं और ईश्वर का ध्यान करें, नारायण लक्ष्मी नारायण की ध्यान करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। पांचवा नियम व्रत कैसे रखें? आप यह व्रत फलाहार या निर्जला व्रत रख सकते हैं अपनी शक्ति अनुसार। दिन में अधिक से अधिक भजन, मंत्र जाप, पूजा और नकारात्मक विचारों से दूर रहे। किसी के बारे में बुरा ना सोचे, किसी की चुगली न करे, मेन यही है। और मन को साफ रखे, क्रोध न करे किसी पर, शांत मन भाव से ये इस व्रत को करे। छठा, उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा। और इसके बाद जब पूजा कर ले तो पूजा के बाद व्रत कथा अवश्य सुने या फिर पढ़े। इसके पाठ से हर कार्य में मिलती है सिद्धि, मन जाते हैं बिगड़े काम। तो उत्पन्ना एकादशी मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को कहा जाता है। पौराणिक कथाओं और मान्यताओं के अनुसार इस तिथि को ही देवी एकादशी की उत्पत्ति हुई थी। इस कारण से भगवान विष्णु को उत्पन्ना एकादशी बेहद प्रिय मानी गई है। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान पुण्यमयी एकादशी तिथि कैसे उत्पन्न हुई? इस संसार में क्यों पवित्र मानी गई है तथा देवताओं को कैसे प्रिय हुई? श्री भगवान बोले, कुंती नंदन, प्राचीन समय की बात है। सतयुग में मूर नामक दानव रहता था। वह बड़ा ही अद्भुत, अत्यंत रौद्र तथा संपूर्ण देवताओं के लिए भयंकर था। उस काल रूपधारी दुरात्मा महासुर ने इंद्र को भी जीत लिया था। संपूर्ण देवता उससे परास्त होकर स्वर्ग से निकाले जा चुके थे और शंकित तथा भयभीत होकर पृथ्वी पर विचरा करते थे। एक दिन सब देवता महादेव जी के पास गए। वहाँ इंद्र ने भगवान शिव के आगे सारा हाल कह सुनाया। इंद्र बोले, महेश्वर, ये देवता स्वर्ग लोक से भ्रष्ट होकर पृथ्वी पर विचर रहे हैं। मनुष्यों में रहकर इनकी शोभा नहीं होती। हे देव, कोई उपाय बतलाइए। देवता किसका सहारा ले? महादेव जी ने कहा, देवराज, जहाँ सबको शरण देने वाले, सबकी रक्षा में तत्पर रहने वाले, जगत के शरण देने वाले, सबकी रक्षाएं में तत्पर रहने वाले जगत के स्वामी भगवान गरुड़ ध्वज विराजमान हैं, वहाँ जाओ। वे तुम लोगों की रक्षा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, महादेव जी की बात सुनकर परम बुद्धिमान देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ वहाँ गए। भगवान गदाधर क्षीर सागर के जल में सो रहे थे। उनका दर्शन करके इंद्र ने हाथ जोड़कर स्तुति आरंभ की। इंद्र बोले, देव देवेश्वर, आपको नमस्कार है। देवता और दानव दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। पुंडरीकाक्ष, आप दैत्यों के शत्रु है। मधुसूदन, हम लोगों की रक्षा कीजिए। जगन्नाथ, संपूर्ण देवता मूर नामक दानव से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। भक्त वत्सल, हमें बचाइए। देव देवेश्वर, हमें बचाइए। जनार्दन, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। दानवों का विनाश करने वाले कमल नयन, हमारी रक्षा कीजिए। प्रभु, हम सब लोग आपके समीप आए हैं, आपके ही शरण में आ पड़े हैं। भगवान
शरण में आए हुए देवताओं की सहायता कीजिए। हे देव, आप ही पति, आप ही निहिमति, आप ही कर्ता और आप ही कारण हैं। आप ही सब लोगों की माता और आप ही इस जगत के पिता हैं। भगवान देवेश्वर, देव देवेश्वर, शरणागत वत्सल देवता भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। हे प्रभु, अत्यंत उग्र स्वभाव वाले महाबली मूर नामक दैत्य ने संपूर्ण तूर देवताओं को जीतकर इन्हें स्वर्ग से निकाल दिया है। इंद्र की बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, देवराज, वह दानव कैसा है, उसका रूप और बल कैसा है तथा उस दुष्ट के रहने का स्थान कहाँ है? इंद्र बोले, देवेश्वर, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में तालंगजंग नामक एक महान असुर उत्पन्न हुआ था, जो अत्यंत भयंकर था। उसका पुत्र मूर दानव के नाम से विख्यात हुआ। वह भी अत्यंत उत्कट, महापराक्रमी और देवताओं के लिए भयंकर है। चंद्रावती नाम से प्रसिद्ध एक नगरी है, उसी में स्थान बनाकर वह निवास करता है। उस दैत्य ने समस्त देवताओं को परास्त करके स्वर्ग लोक से बाहर कर दिया है। उसने एक दूसरे ही इंद्र को स्वर्ग से सिंहासन पर बैठाया है। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, वायु तथा वरुण भी उसने दूसरे ही बनाए हैं। जनार्दन, मैं सभी बात बता रहा हूँ, उसने सब कोई दूसरे ही कर लिए हैं। देवताओं को तो उसने प्रत्येक स्थान से वंचित कर दिया है। इंद्र का कथन सुनकर भगवान जनार्दन को बड़ा क्रोध हुआ। वे देवताओं को साथ लेकर चंद्रावतीपुरी में गए। देवताओं ने देखा दैत्यराज बारंबार गर्जना कर रहा है। उससे परास्त होकर संपूर्ण देवता दसों दिशाओं में भाग गए। अब वह दानव भगवान विष्णु को देखकर बोला, खड़ा रह, खड़ा रह। उसकी ललकार सुनकर भगवान के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे बोले, अरे दुराचारी दानव, मेरे इन भुजाओं को देख। यह कहकर श्री विष्णु ने अपने दिव्य बाणों से सामने आए हुए दुष्ट दानव को मारना आरंभ किया। दानव भय से विह्वल हो उठे। पांडुनंदन तत्पश्चात श्री विष्णु ने दैत्य सेना पर चक्र का प्रहार किया। उससे छिन्न भिन्न होकर सैकड़ों योद्धा मौत के मुख में चले गए। इसके बाद भगवान मधुसूदन बद्रिकाश्रम को चले गए। वहाँ सिंहावतो नाम की गुफा थी, जो 12 योजन लंबी थी। पांडुनंदन, उस गुफा में एक ही दरवाजा था। भगवान विष्णु उसी में सो रहे थे। दानव मूर भगवान को मार डालने के उद्योग में लगा था। वह उनके पीछे लगा रहा। वहां पहुंचकर उसने भी उसी गुफा में प्रवेश किया। वहां भगवान को सोते देख उसे बड़ा हर्ष हुआ। उसने सोचा, यह दानव का भय देने वाला देवता है, अतः निसंदेह मैं इसे मार डालूंगा। युधिष्ठिर दानव के इस प्रकार विचार करते ही भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई, जो बड़ी ही रूपवती, सौभाग्यशालिनी तथा दिव्य अस्त्र शस्त्रों से युक्त थी। वह भगवान के तेज के अंश से उत्पन्न हुई थी। उसका बल और पराक्रम महान था। युधिष्ठिर दानव राजमूर ने उस कन्या को देखा। कन्या ने युद्ध का विचार करके दानव के साथ युद्ध के लिए याचना की। युद्ध छिड़ गया। कन्या सब प्रकार की युद्ध कला में निपुण थी। वह मूर नामक महान असुर उसके हुंकार मात्र से राख का ढेर हो गया। दानव के मारे जाने पर भगवान जाग उठे। उन्होंने दानव को धरती पर पड़ा देख पूछा, मेरा यह शत्रु अत्यंत उम्र और भयंकर था, किसने इसका वध किया? कन्या बोली, स्वामी, आपके ही प्रसाद से मैंने इस महादैत्य का वध किया है। श्री भगवान ने कहा, कल्याणी, तुम्हारे इस कर्म से तीनों लोक, मुनि और देवता आनंदित हुए हैं। अतः तुम्हारे मन में जैसी रुचि हो उसके अनुसार मुझसे कोई वर मांगो। देव दुर्लभ होने पर भी वह वर मैं तुम्हें दूंगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वह कन्या साक्षात एकादशी ही थी। उसने कहा, प्रभु, यदि आप प्रसन्न हो तो मैं आपकी कृपा से सब तीर्थों में प्रधान, समस्त विप्रों का नाश करने वाले तथा सब प्रकार की सिद्धि देने वाली देवी होऊं। जनार्दन, जो लोग आप में भक्ति रखते हुए मेरे दिन को उपवास करेंगे, उन्हें सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो। माधव, जो लोग उपवास, नक्त अथवा एक मुक्त करके मेरे व्रत का पालन करें, उन्हें आप धन, धर्म और मोक्ष प्रदान कीजिए। श्री विष्णु बोले, कल्याणी, तुम जो कुछ कहती हो वह सब पूर्ण होगा।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, ऐसा वर पाकर महाव्रता एकादशी बहुत प्रसन्न हुई। दोनों पक्षों की एकादशी समान रूप से कल्याण करने वाली है। इसमें शुक्ल और कृष्ण का भेद नहीं करना चाहिए। यदि उदय काल में थोड़ी सी एकादशी, मध्य में पूरी द्वादशी और अंत में किंचित त्रयोदशी हो तो वह त्रिस्पृशा एकादशी कहलाती है। वह भगवान को बहुत ही प्रिय है। यदि एक त्रिस्पृशा एकादशी को उपवास कर लिया जाए तो 1 सहस्त्र एकादशी व्रतों का फल प्राप्त होता है तथा इसी प्रकार द्वादशी में पारण करने पर सहस्त्र गुना फल माना गया है। अष्टमी, एकादशी, षष्ठी, तृतीया और चतुर्थी ये यदि पूर्व तिथि से विद्ध हो तो उनमें व्रत नहीं करना चाहिए। परिवर्तनीय तिथि से युक्त होने पर ही इनमें उपवास का विधान है। पहले दिन में और रात में भी एकादशी हो तथा दूसरे दिन केवल प्रातःकाल एक दंड एकादशी रहे तो पहली तिथि का परित्याग करके दूसरे दिन की द्वादशी युक्त तिथि को एकादशी को ही उपवास करना चाहिए। यह विधि मैंने दोनों पक्षों की एकादशी के लिए बताई है। जो मनुष्य एकादशी को उपवास करता है वह बैकुंठ धाम में, जहाँ साक्षात भगवान गरुड़ ध्वज विराजमान है, वहाँ जाता है। जो मानव हर समय एकादशी के महात्म्य का पाठ करता है उसे सहस्त्र गौदानों के पुण्य का फल प्राप्त होता है। जो दिन या रात में भक्तिपूर्वक इस महात्म्य का श्रवण करते हैं वे निस्संदेह ब्रह्महत्या आदि पापों से मुक्त हो जाते हैं। एकादशी के समान पापनाशक व्रत दूसरा कोई नहीं है। 7वां विधि है, जब ये व्रत कथा हो जाए दिन भर उपवास करे और शाम की पूजा भी करे। उस दिन पुनः दीप जलाए, हाथ पैर धोकर अगर संभव हो तो स्नान कर ले और दीप जलाए। भगवान विष्णु को तुलसी और पीले फूल अर्पित करे, भगवान की आरती करे और दूसरे दिन पारण करे। द्वादशी तिथि में जब लग जाए तब पारण करे। उस दिन व्रत खोले। अगले दिन द्वादशी तिथि में प्रातः सूर्योदय के बाद सबसे पहले स्नान करके भगवान को भोग चढ़ाए, फिर व्रत खोले। अब इस व्रत से क्या लाभ होता है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। इस व्रत करने से मन की शांति मिलती है, कष्टों से मुक्ति मिलती है और जन्मों जन्मों के जो पाप है वो नष्ट हो जाते हैं। धन समृद्धि की प्राप्ति होती है। परिवारजनों, हमारे जितने भी परिवारजन हैं सबकी सुख समृद्धि की मंगल कामना होती है। विष्णु भगवान की विशेष कृपा बनी रहती है। तो इस एकादशी व्रत को जरूर करें। उत्पन्ना एकादशी व्रत 16 तारीख को की जाएगी और आप सभी इस व्रत को जरूर करें और लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त करें। माँ लक्ष्मी और भगवान नारायण जी की कृपा आप सभी पे बनी रहे। जय लक्ष्मी नारायण, जय श्री लक्ष्मी नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। राधे राधे, धन्यवाद। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें और हमारे वीडियो को ज़रूर देखें और कमेंट में लिखिए कि वीडियो आपको कैसी लगी हो। धन्यवाद।